प्यारे बच्चों, so in this video we are going our next chapter which is simple interest. So for our exam point of view this chapter is very important. हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता ही आता है. So it's we can say it is very important chapter. तो आइए आज इसी चैप्टर को डीप से इसकी स्टडी करते हैं. देखो, इसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके. वैसे तो स्कूल्स में सभी ने पढ़े हुए होते हैं चैप्टर्स, क्वेश्चंस भी किए होते हैं, लेकिन जो कंपटीशन लेवल्स में जो आते हैं क्वेश्चन, उनकी थोड़ी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है. वो उतने सिंपल नहीं होते, कुछ ट्रिक बेस होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं मीन्स जो ऑप्शंस होते हैं उससे हम उनका आंसर निकाल सकते हैं. तो आज हम सभी टाइप्स के जो भी कॉन्सेप्ट है सबको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको. एज वी नो कि हम प्रिंसिपल को किससे डिनोट करते हैं, पी से, और टाइम को समय होता है जो उसको टी से. ठीक है. और रेट इज इक्वल टू आर %. ठीक है. देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा था रेट का फॉर्मूला, कि जैसे हमने अभी तक पढ़ा था कि इंटरेस्ट का क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, और रेट का क्या होता है फिर इससे 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू टी. तो हमने ये तो सिंपल फॉर्मूले होते हैं. ठीक है. हमको ये नहीं पढ़ने. देखो, जो रेट का होता है वो क्या होता है, रेट होता है आई बाई पी. ठीक है. मीन्स फ्रैक्शन में होता है आई बाई पी, और जब हम पी प्लस आई कर देते वो हो जाता अमाउंट. तो एक और हो जाता है ए बाई पी. ओके. अगर कहीं भी इंटरेस्ट दिया हुआ है सिंपल या फिर अमाउंट, तो उससे हम रेट निकाल सकते हैं. और ये फॉर्मूला कैसा है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये तो है एक, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट हो जाता है. और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो देखो, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो हम मानेंगे कि पी होता है वो होता है हमारा 100%. तो आई क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट. ठीक है. आई को एस आई लिख दो, सिंपल इंटरेस्ट, या फिर आई को सिंपल आई से डिनोट कर सकते हैं हम. तो वो हो जाएगा पी इंटू आर टी %. ठीक है. तो हमें जो क्वेश्चंस करने की अप्रोच है वो इस तरह के फॉर्मूले होते हैं, उससे करनी होगी. सो अगर हम इसे थोड़ा सा और एलेबोरेट करें तो जो एस आई होगा वो निकल के आ जाएगा. पी हमने क्या माना, 100%. ठीक है. पी को यहाँ पे 100% रखेंगे हम. मीन्स अगर हम इस फॉर्मूले में, जैसे पी है वो है एस आई इंटू, रुको एक मिनट, यहाँ पे देखो, एस आई इंटू 100 अपॉन आर प्लस टी. ओके. यहाँ पे पी की वैल्यू को हम पुट करेंगे 100%. 100% हमने यहाँ पे पुट की, इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 इंटू आर इंटू टी. ओके. 100 से 100 कैंसिल. तो एस आई की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ से, आर टी %. ओके. तो एस आई की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर देंगे आर टी %. ओके. अगर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं गिवन हो किसी क्वेश्चन में, आर और टी गिवन है, तो हम ऐसा ही निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमने जो पी को है वो 100% माना है. ठीक है. जब हम इस ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम एज्यूम करेंगे कि पी हमारा आर टी % है. ठीक है. अब देखो, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं इससे आगे. देन अमाउंट क्या होगा, पी प्लस एस आई. ये तो सभी को पता है कि प्रिंसिपल प्लस में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हमारा अमाउंट निकल के आता है. ठीक है. अब एस आई की वैल्यू इसमें पुट कर दो, जो इक्वेशन फर्स्ट है. तो जो अमाउंट निकल के आएगा, पी की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, 100 प्लस में, और एस आई की वैल्यू आर टी %.
ये आ गई दो फार्मूले, ये आ गई निकल के, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से आपको फार्मूले लर्न रखने। एक तो वो रेट परसेंट, वो क्या होता है I/P, ओके। ये वाला ये ठीक है। अभी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको ये सभी फार्मूले पता चल जाएगा कि कौन सी फार्मूले की अप्रोच कहाँ पे की जाने वाली है। ओके गाइस, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे मीन्स इजी क्वेश्चन से, देन वी विल मूव टू हार्ड वन। ओके, सो हेयर इज और क्वेश्चन। क्या क्या था क्वेश्चन? ए सम ऑफ 4,000 रुपीज़ इज लेंट फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट। मीन्स हमने 4,000 रुपये दिए किसी को 5 साल के लिए, कितना रेट है उसका? 15% पर एनम। तो हमसे पूछा उसने इंटरेस्ट बताइए। तो इंटरेस्ट बताने के लिए फॉर्मूला क्या है? I=PR/T%, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दियो। 4,000 इंटू में R कितना है हमारे पास? 15 और T 5, तो हो गया 75/100। और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए आप, 3,000 रुपये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। कितने सालों के बाद? 5 सालों के बाद। सो अभी तक हमने आसान क्वेश्चन किए थे। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेवल के हैं, और उनको कैसे अटैम्प्ट करें कम समय में। ऑप्शन भी मैं दूंगा कि किस तरह से हमें देखना है कि ऑप्शन से कैसे आंसर निकालते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या है, इन वट टाइम विल ₹500 अमाउंट टू ₹625 एट 5% पर एनम। क्वेश्चन में बोला है हमसे कि कितना समय लगेगा, 500 रुपये हम जमा करते हैं कि वो 500 रुपये 625 रुपये में बदल जाए, कितने ब्याज दर से? 5% की ब्याज दर से, ठीक है। तो देखो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट ऑप्शन है 6 ईयर, 6 साल में होंगे, 5 साल में, 10 साल में, या फिर नन ऑफ द अबव। ओके, देखो तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है P/RT, ठीक है। इस फॉर्मूले को क्यों लगाया हमने? देखो क्योंकि इसमें T है, ठीक। और इंटरेस्ट हम निकालेंगे कैसे? मीन्स जो इंटरेस्ट वैल्यू, देखो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू, ये है आपका जो अमाउंट आपको मिला है, ठीक है। मतलब और हम फिर आई कैसे निकालेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 625 में से 500 गए तो 125, ये आ गया आपका इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी? 500 इंटू आर मतलब रेट 5/1000। ओके, अब यहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाना है, मतलब रुक जाना है। अब देखो हमें 125 इसके बराबर लेके आना है, ठीक है। तो हमको टी की ऐसी क्या वैल्यू देखें इन ऑप्शंस में से कि जो 125 के इक्वल आ जाए। ओके, तो देखो सबसे पहले कैसे। मैं यहाँ पे अगर 6 रखता हूँ, 6, ठीक है। मान लीजिए मैंने टी की वैल्यू 6 रखी, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 5×5 = 25, और 25 छिंगे कितने हो जाएंगे? 150 नहीं आएगा 125 के इक्वल, ठीक है। अब मैं सेकंड ऑप्शन की तरफ जाता हूँ, मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, ठीक है। टाइम की वैल्यू 5, ये इससे कैंसिल, तो हो जाएगा 5×5 = 25, 25×5 = 125। तो जो 125 = 125 होगा। तो ऑप्शन से हमने क्या देगा कि जो 5 ईयर है, 5 ईयर में वो 625 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमें ऑप्शंस की मदद से हमने ये कर दिया, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें ऑप्शंस तो मिलेंगे आपको, ठीक है। ये तो है नहीं भाई कि आपको पूरी थ्योरी लेके आनी है उसके नंबर मिलेंगे, ये नहीं। हमें जितना हो सकता है शॉर्ट, मतलब कि शॉर्ट टाइम में हमें कंप्लीट करना, चाहे कैसे भी हो, बाय हुक और क्रुक, ठीक है। तो हमें ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं।
ऑप्शन से हमें अप्रोच लगानी, हमें बस अपना आंसर ठीक लेके आना, बस हमारा ये मकसद है उसमें। उसमें ये कुछ नहीं है कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया, कौन सा मेथड है, ये सब चीज़ नहीं है। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी सभी बातें जो मैं बता रहा हूँ। चलिए इसी के टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, फिर उससे जो और बाकी की चीज़ें वो और भी क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन ये रहा हमारे पास कि एक आदमी को 87 रुपीज़ मिलते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे, कितने रुपए वो डिपॉजिट करता है, 725 रुपये, 4% के हिसाब से, जो रेट है 4%, ठीक है। कितने दिनों में उसको मतलब इतने 87 रुपीज़ मिलेंगे अगर वो प्रिंसिपल इतने जमा कराता है 4 रुपये रेट में, ठीक है। फार्मूला अपना वही है, ठीक है। जो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे उसमें हम आई लगाएंगे, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर टी। देखो आई इसने दे रखा है हमें, ठीक है, इंटरेस्ट 87, ओके। पी कितना है 725 इंटू आर भी उसने दे रखा 4, ठीक है। उसने टाइम पूछा, देखो सेम अप्रोच है हमारी बिल्कुल। अब टाइम हम देखेंगे ऑप्शन से, देखो 3.5 रखेंगे तब भी इसके इक्वल नहीं आएगा, ये 4 रख के देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी की तरफ जाते हैं हम, तो देखो क्या होगा इसमें। इसको कट करेंगे हम, तो ये 25 चौका 100, ये कितना होगा 25 दूनी 50, ठीक है। कितना बचेगा 22, और ये हो जाएगा 5, 225, 25 निम्मा, ओके। 4 से ये कैंसिल, अब इसके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। देखो ये देखो 4 नाम 36 होता, मतलब 6 आएगा पीछे, ठीक। तो ये इसमें 87 है, नहीं होगा ये, ओके। अब हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, थर्ड रखते हैं यहाँ पर 3, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सेम इसी से होगा, मतलब कि ऐसे कट होगा। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 3 बचेगा। 3 को इससे 9 से करो, 29 से, तो कितना होगा 9 3 27, 2 3 2 6, 6 और 7 और 8, 87 इज इक्वल टू 87 हो गया, ओके। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, मतलब सॉरी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो टाइम जो निकल के आया है वो हमारे पास आया 3 ईयर का, ओके। चलो अब एक नया क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें प्रिंसिपल बताना होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। सो हियर इज आवर क्वेश्चन, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू ₹560 इन 3 ईयर एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। उसने पूछा कि जो प्रिंसिपल वैल्यू बताओ हमें वो क्या होगी, वो मतलब रिजल्ट करेगी, जो उसका रिजल्ट होगा वो 560 होगा 3 साल में, अगर हम उसे 4% के हिसाब से किसी को देते हैं। तो देखो, तो उसने पूछा प्रिंसिपल, जब भी प्रिंसिपल पूछे तो हमें अमाउंट का फॉर्मूला लगाना, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है 100 प्लस RT। इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग कि अमाउंट क्या गिवन है, इसमें प्रिंसिपल कौन सी वैल्यू है, टाइम क्या, ठीक है। तो सबसे पहले उसने दे ही रखा कि हमें जो अमाउंट हो जाता है वो 560 हो जाता है। तो 560 हमने यहाँ पे रखा, 100 है ये हमारे पास। अब देखो RT%, R ये है और T ये है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, ठीक है, 12%। तो ये कितना हो जाएगा 560 इज इक्वल टू 112% हो जाएगा, ठीक। और मैंने क्या बताया था आपको कि जो प्रिंसिपल हमको मान के चलना है इनमें 100%, ठीक है। तो 112% ये है, तो 1% कितना होगा 560 अपॉन 112 हो जाएगा। और यहीं पे अगर मैं 100% निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, मैं इसको थोड़ा, ठीक है। देखो 560 इज इक्वल टू 112% हो गया, तो 1% कितना होगा 560 अपॉन 112, तो 100% कितना होगा 560 अपॉन 112 इंटू
100। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा भाई। और सॉल्व कैसे होगा वो देखो। देखो जब भी कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बड़ी से बड़ी जो नंबर है, बड़ा से बड़ा, उससे डिविजिबल हो। ठीक है, 2 से करेंगे, 4 से करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखना कि कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है जिससे दोनों हो जाएंगी। तो जैसे 7 है, ठीक है, तो 7 8 ज़ा 56, 0। यहाँ पे देखो 7 1 ज़ा 7, कितना बचा 4 2 42, और 7 6 ज़ा 42। ओके, और ये 16 एक कम 16, 16 पंचे 80, तो ये हो गया 500। 500 इज इक्वल टू 100%। ठीक है, तो 100% क्या माना था ना, पी आ गया आपका 500। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने कि व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू ₹516 3 ईयर एट 4% पर एनम। तो जो हमारा जो प्रिंसिपल निकल के आया है वो हमारे पास निकल के आया है ये 500। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इसकी जो सेकंड टाइप है उसकी तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, कई बार कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास, जिसमें कहता है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 6 टाइम्स इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स वो कहता है कि जो कोई भी जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपका, वो कुछ सालों में अपने जो भी अमाउंट है उसका 5 टाइम्स या फिर 6 टाइम्स हो जाता है, n टाइम्स। मीन्स सिंपल वे में कहे तो n टाइम्स हो जाता है वो। तो पूछेगा आपसे कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, या फिर वो यहाँ पे ईयर की जगह रेट दे देगा कि 5% रेट से वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू का n टाइम्स हो जाता है। तो वो पूछेगा आपको कि उसका जो टाइम है वो बताओ। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए केवल एक फार्मूला ही यूज़ में होगा, वो क्या है वो देखो। इसमें मुझे पूछा फाइंड द रेट, तो रेट का जो फार्मूला होगा वो होगा n-1 इंटू 100/t। एन क्या होगा इसमें, जो भी ये दे रखा है ना, जैसे 6 टाइम्स n टाइम्स होगा तो उससे हमें एक कम लेना होती है, एक डिजिट। तो r हो जाएगा n मतलब 6 6 - 1 5 इंटू 100 टाइम कितना दिया हुआ हमें 20 ईयर्स। ओके, तो 5 × 5 = 25। तो रेट पूछा तो 25% जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंग जो ये प्रिंसिपल है वो अपने अमाउंट का 6 टाइम्स होगा। ओके, सिमिलरली अगर वो टाइम पूछे, अगर टाइम पूछता है कुछ इस क्वेश्चंस में, तो उनके लिए होगा यहाँ पर रेट आ जाएगा, बस डिफरेंस यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड है पर थोड़ा सा डिफरेंट है वो इससे, तो उसे देखते हैं। सो देखिए क्वेश्चन ये हमारे पास, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट 8 पर एनम, एट वट रेट % विल इट बिकम 7 फोल्ड, या फिर 7 टाइम्स। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि जो कोई भी सम ऑफ मनी हमारे पास वो 5 टाइम्स हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे, तब रेट क्या है 8% पर एनम। उसने पूछा कि किस रेट पे वो अपने जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसका कितना % हो जाएगी, 7%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने, हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे n-1 इंटू 100 अपॉन, इसमें रेट गिवन है तो हम इसमें ये रहा इसका रेट इज इक्वल टू n-1 इंटू 100, और इसमें क्या गिवन है 7 टाइम्स। ठीक है, n गिवन है मतलब कोई नहीं, तो इसमें हमें रेट पूछा गया। ठीक है, n कितना है इसमें 5 है, तो 5 - 1 4 इंटू 100/8 इज इक्वल टू n-1 मीन 7 टाइम्स पूछा है, तो 7 - 1 6 इंटू 100/8, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, तो रेट आ गया आपके पास 12% की जो रेट होगा उससे वो अपने जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसका वो कितने टाइम्स हो जाएगा 7
टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ओके, चलो अब देखते हैं कि फॉर्मूला निकल के कैसे आया है। जो हमने बताया है कि n-1 इंटू 100/r या फिर t, वो देखो, वो बता देता हूँ, फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी उसमें। देखिए, अमाउंट का पता आपको क्या होता है, p प्लस SI, पहले बता चुका हूँ मैं इसे। ओके, तो वो पूछता है कि जो उसका जो अमाउंट है वो n टाइम्स हो जाता है प्रिंसिपल वैल्यू के, मीन्स 5 टाइम्स होगा या फिर 6 टाइम्स होगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर n टाइम्स ऑफ p इज इक्वल टू, यहाँ पर p है ही पहले से, और SI का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। ओके, तो यहाँ पे p लिया मैंने, यहाँ पे p कॉमन लेके उसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस RT/100। ओके, अब 1 को इधर लेके जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, n-1 विच इज़ इक्वल टू RT/100। ठीक है, देखो अगर r पूछा गया है तो t को अपॉन में, ये 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक, t पूछा गया है तो ये r आ जाएगा नीचे, सेम वो n-1 100 सेम रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे निकल के आता है। इसलिए हम जो ये स्टेप है हम इसको कट कर देते हैं। तो हमको बस वो याद रखना है जो क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, लाइक 7 टाइम्स है, बस हमें रेट देखना, मतलब जितना रेट होगा उससे एक कम लेना हमें। ठीक है, n-1 जितना भी रेट होगा उससे एक जो डिजिट है वो हमें कम लेनी होती है इसमें। तो ये भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें एक टाइप है n टाइप। ठीक है, जो जितने भी n टाइप्स के क्वेश्चन आए उसके लिए बस एक स्मॉल फार्मूला है, वो यही है n-1 सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके जितने भी आपको हैंड रिटन नोट्स हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी मैं दूंगा इसके। देखो, जो अप्रोच है वो आपको हमेशा ऑप्शन बेस्ड रखनी है, मतलब कि ऑप्शन बेस्ड होनी चाहिए आपकी जो भी आपकी अप्रोच है। जब भी आप क्वेश्चंस करें हमेशा उसको ऑप्शन को अपनी नज़र में रखते हुए करें अटैम्प्ट। सो दैट्स इट। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो निकालना। ठीक, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी हम कॉन्सेप्ट से करेंगे और ट्रिक से भी। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से करेंगे समझकर, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम। सो आई होप इतना आज के लिए सफिशिएंट है। सो थैंक यू वेरी मच।